अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी नई क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। अब आप लोग 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में पहुंच गए हैं। आज आपका जो 12वीं क्लास का पहला सबक है जो आप देखेंगे 12वीं क्लास में, आप पहले दिन क्या पढ़ रहे हैं। हम आज सबसे पहले देखेंगे कि 12वीं क्लास का जो उर्दू का पेपर होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके लिए कितना वक्त होता है। तो सबसे पहले तो देखें कि उर्दू का जैसे 11वीं क्लास का पर्चा 100 नंबर का था, उसमें 3 घंटे थे आपके लिए, 20 मारूज़ी के नंबर थे और 80 नंबर आपके पास थे इंशाई हिस्सा के। तो वही आपके पास वक्त है 3 घंटे हिस्सा मतलब पूरा आपका जो उर्दू का पर्चा है उसके लिए 12वीं क्लास के पर्चे के लिए कुल नंबर आपके पास 100 हैं, उसके लिए कुल वक्त आपके पास 3 घंटे है। 20 नंबर मारूज़ी के होंगे, वो कसीरुल इंतखाबी होंगे जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आपने कर लिया, और बाकी 80 नंबर आपके पास हिस्सा इंशाई के होंगे। अब हम देखते हैं कि आपके पास इंशाई और मारूज़ी हिस्से में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मारूज़ी जो आपके पास कसीरुल इंतखाबी है उसमें क्या क्या है। नसरी इसबाक में से आपके पास होंगे सवाल 5 नंबर के लिए। उसके बाद आपके पास होंगी जुमलों की दुरुस्ती, तज़कीर व तानीस और हरूफ जो होंगी उनकी मुताबिकत के लिहाज से आपके पास होंगे 5 नंबर के लिए। उसके बाद अमदादी अफ़ाल, ये आपके बी पेपर में से होंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी हम इनकी आगे तफसील करेंगे। उसके बाद रमूज़ व औक़ाफ़ 5 नंबर के लिए, ये भी हम जैसे जैसे क्लासेस हमारी शुरू होंगी हम साथ साथ इनको डिटेल में समझेंगे और करेंगे। ये आपके कुल 20 नंबर हो गए हिस्सा मारूज़ी के। अब देखते हैं आपके पास इंशाई हिस्सा में क्या क्या है। 80 नंबर का आपके पास ये पर्चा है, ठीक है। इंशाई हिस्सा 20 नंबर मारूज़ी हो गए। कुल वक़्त आपके पास 2 घंटे 45 मिनट होंगे। सबसे पहले हिस्सा नज़म में से 10 नंबर के लिए आपके पास 2 अशार होंगे बमाए हवालाए मतन। हवालाए मतन आपने लिखना होगा 7, ठीक है। नज़म का उन्वान और शायर का नाम, ये आपके 2 नंबर होंगे। बाकी आपके 8 नंबर अशार की तशरीह के होंगे। 10 नंबर आपके हिस्सा नज़म के। हिस्सा गज़ल होगा 10 नंबर के लिए, 3 अशार होंगे और हवाला मतन आपने लिखना होगा। आप लोगों को पता है जैसे कि गज़ल का उन्वान नहीं होता, तो इसलिए गज़ल का तो उन्वान आप नहीं लिखेंगे। यहाँ के आपके पास होगा हवाला मतन का 1 नंबर जो कि शायर का नाम होगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास 1 नंबर होगा और बाकी जो 9 नंबर होंगे वो आपके पास 3 अशार की तशरीह के होंगे, हर शेर की तशरीह के 3 नंबर। उसके बाद हिस्सा नसर में से आपके पास 15 नंबर के लिए सवाल होगा सियाक़ सबाक, जैसा आपने 11वीं क्लास में भी किया था। हवाले मतन आपने लिखना होगा और तशरीह भी लिखनी होगी। उसके लिए आपके पास 2 नंबर हवाले मतन के होंगे, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। 3 नंबर आपके सियाक़ सबाक के होंगे और 10 नंबर के लिए आपने मतन की तशरीह करनी होगी। जो आपको सबाक दिया जाएगा उसकी आपने तशरीह करनी होगी, जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसकी आपने तशरीह करनी होगी 15 नंबर के लिए। उसके बाद आपके पास नसरी सबक का खुलासा आएगा। जो आपके पास नसरी इसबाक हैं उनमें से 2 आपको सबक दिए जाएंगे जिनका आपने 1 का उनमें से खुलासा लिखना होगा 10 नंबर के लिए। उसके बाद आपके पास आएगा नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल, आपने लिखना होगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। या नज़म का खुलासा होगा या मरकज़ी ख्याल होगा, आपने 5 नंबर के लिए वो लिखना होगा। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आएगी बे, जो आपका पर्चा होगा उसमें से खतूत नवीसी, ख़त आपने लिखना होगा। 11वीं क्लास में आपने दरख्वास्त की थी, 12वीं क्लास में आप ख़त कर रहे हैं 10 नंबर के लिए। मज़मून आपके पास आएगा 20 नंबर के लिए। मज़मून एक तफसीली चीज़ होगी, आपको वक्त का जो है वो बहुत ख्याल रखना होगा। इसमें आपके पास 11वीं क्लास में तलखीस थी, 2 अढ़ाई 3 लाइन की तलखीस थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास मज़मून है जो कि काफ़ी तफसीली आपने लिखना होता है। यहाँ पे आपने वक्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 3 घंटे यहाँ पे आपने किस तरह से उनको आपने करना है, मैनेज करना है और किस तरह से आपने इसको मुकम्मल करना है। याद रहे कोई भी सवाल आपने छोड़ना नहीं है, तमाम सवाल आपने मुकम्मल हल करने हैं। इस तरह ये आपका हिस्सा इंशाई हो गया 80 नंबर का, और मारूज़ी और इंशाई हिस्सा को मिला के कुल आपके हो गए 100 नंबर और वक्त आपके पास हो गया 3 घंटे। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।